बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद अजहर अली हूँ। नाज़रीन, मुल्क भर से जो खबरें आ रही हैं वो इस वक्त बिल्कुल भी पाकिस्तानी पुलिस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले केपीके से और अब पंजाब यानी फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के एक ऐसे रुकन जो अब तक डट कर इमरान खान के साथ खड़े हुए थे, उनकी बहन पर मुकदमा होने के बाद जब यह कन्फर्म हुआ कि उनकी यानी बहन जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका नाम जानबूझकर इस मुकदमे में डलवाया गया है, तो फिर वहां से बिल्कुल वही रिस्पांस आया है कि जो आना चाहिए था, यानी टिट फॉर टैट वाला मामला है। और यह ऐलान हुआ है कि जिस तरह का अब हमारे साथ सलूक होगा, यानी हमारी मां को उठाया जाएगा तो मुतअल्लिका ऑफिसर की मां को उठाया जाएगा, और अगर हमारी एक बहन उठाई जाएगी तो उसके मुतबादिल मुतअल्लिका ऑफिसर्स की 2 बहनें उठा ली जाएंगी। ये सारे का सारा मामला हुआ कैसे, ये शख्सियत कौन है, किसकी बहन पर FIR हुई है, अभी उस शख्स की अपनी जुबानी उन्हीं की वॉइस मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अब पंजाब पुलिस के साथ क्या होने वाला है। इसके साथ साथ आज लाहौर के अंदर अवाम के बाद वकला की भी बड़ी तादाद ने पंजाब पुलिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और ठीक ठाक ठुकाई की है। इसकी भी तमाम तर अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, मगर सबसे पहले इमरान खान के मुतालिक जबरदस्त खबर के इमरान खान का एक और केस जस्टिस आमिर फारूक साहब के हाथों से निकलकर काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर पहुंच चुका है। तो ये तमाम तर अपडेट्स आपके सामने रखने से पहले आपसे गुजारिश की वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और मेरा तस्वीर और आवाज का ये जो ताल्लुक है ये आइंदा भी कायम रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इमरान खान साहब के मुतालिक जो खबर है वो आपके सामने आपके जो है रख देता हूं, क्योंकि जो दरखास्त अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है उसके मतन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का ट्रायल कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला जो था, ये दोनों के दोनों यानी 26 अक्टूबर वाला भी 23 अक्टूबर वाला भी, ये दोनों के दोनों फैसले जो हैं इनको कल अदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दस्तावेजात की फराहमी से मुताल्लिक ट्रायल कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज कर रखा था। दरखास्त में बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर चालान तकसीम किया गया, जो इमरान खान के वकला के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजात की फराहमी के 6 दिन बाद फर्द जुर्म आयद कर दी। ये टेक्निकल फ्लॉ की जानिब जो है निशानदही कर रहा है, तकनीकी खामी है। अब यह मामला जो है काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर चला गया है, तो देखना यह कि काजी साहब इस पर जो है वो क्या हुक्म जारी करते हैं। लेकिन अब जो अलार्मिंग सिचुएशन है, पहले मैं आपको लाहौर से खबर देता हूं, फिर फैसलाबाद से जो बड़ा ऐलान हुआ है वो तमाम तर चीजें अपडेट्स आपके सामने रखता हूं। नाजरीन, आज लाहौर के अंदर हुआ कुछ यूं कि वकला के घरों पर मुसलसल अब छापे मारे जा रहे थे, यानी पुलिस का खौफ, जाहिर सी बात है, पीछे जब कोई बड़ी ताकत हो तो वो खौफ खत्म हो जाता है। तो वकला के घरों पर जब छापे मारे गए तो वकला की जानिब से लाहौर बार काउंसिल की जानिब से बाकायदा ये ऐलान किया गया है कि अगर पुलिस अब हमारे घरों पर छापे मारने के लिए आई, वजह कोई भी हो, अगर वकला के घरों पर छापा मारा गया तो फिर पंजाब पुलिस को लाहौर की किसी भी अदालत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और यह ऐलान होते ही पंजाब पुलिस की एक बड़ी तादाद आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंची है। लेकिन वकला की जानिब से जो ऐलान किया गया, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर आप ये तादाद दिखाकर हमें डराना धमकाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपकी और हमारी जो जंग है वो सड़कों पर पहले होगी और अदालत में बाद होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर वकला से लड़ाई हुई तो फिर एट द एंड अदालत के अंदर मामला आना है, और अदालतें जो हैं वो वकला का घर हैं, यहां से कभी भी पुलिस जो है वो जीत नहीं पाएगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि बाकायदा फैसलाबाद के अंदर नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, और वहां पर जो है एक तहरीक इंसाफ के जो रुकन है साहबजादा हामिद रजा साहब, उनकी बहन पर मुकदमा हुआ है। ये मुकदमा होने के बाद वो जो तफसीलात बता रहे हैं वो तमाम तर तफसीलात जरा सुनते जाएं और सर धुनते जाएं, क्योंकि अब जो है जाहिर नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में मेरा नहीं ख्याल के पुलिस को सर छुपाने की कोई जगह मिलेगी। जरा सुने उनके इंकशाफात सुने। फैसलाबाद का एक केस है साझेदारी की इमारत पर हमला के हवाला से, तो उसके अंदर वो थाना सिविल लाइन की FIR एक दर्ज है। वहां के SHO ने
ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जो जज साहब हैं उनसे कुछ नए अफराद के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी अप्लाई किए हैं। जी, बिला लिस्ट जमानत। की गई तो उसके अंदर जाहिर है मेरा नाम था, मेरे एक भाई का नाम था, दूसरे भाई का नाम था, पार्टी मेंबर्स का नाम था। जी। बट द रियल शॉकिंग थिंग फॉर अस वाज के वो सीरियल नंबर 93 पे मेरी हमशीरा का नाम था। हमशीरा का नाम। वो हम 4 भाइयों की इकलौती हमारी बहन है, इकलौती बहन। अपने घर में रहती हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां और एक बेटा है उसका, घरेलू जिंदगी गुजार रही है, नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स व्हाटसोएवर। सियासत से कोई वो ताल्लुक नहीं। उनका हमारी सियासत से इन मामला से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इट वाज शॉकिंग फॉर अस एट फर्स्ट, ये नाम किस कैपेसिटी में आया है, मे बी इट इज सम काइंड ऑफ अ मिसिंग या कोई गलतफहमी हुई है। बट देन वी गॉट कंफर्म्ड कि नहीं जी, इट वाज इंटेंशनली ड्रैग्ड इन दैट लिस्ट। राना सनाउल्लाह, राजा रियाज, जानबूझकर ये कुछ नाम और लोग भी हैं स्पेशल ब्रांच के, कुछ इस किस्म के। ये इंशाल्लाह मेरा पूरा, मैं बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट हूं इस मामले के इस मामले अंदर, पर इसका black and पूरा रिस्पांस आएगा, उनकी तवक्कुआत से बढ़कर आएगा। ठीक है, तवक्कुआत से मैं सिर्फ बढ़कर एक चीज response। की जो क्लैरिफिकेशन है और या कंफर्मेशन है वो मैं अभी तक कर रहा हूँ कि इदारा जाती सतह पर क्या इसकी अप्रूवल दी गई है या पाकिस्तान के इदारों को इस बात, क्योंकि मैं बहरहाल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि फैसलाबाद की इंतजामिया की इतनी कैपेसिटी है कि वो विदाउट अप्रूवल और विदाउट द कंसेंट ऑफ समवन बिग वो मेरी हमशीरा का नाम ऐसी FIR के अंदर शामिल कर सके। देखिए, ये जो कुछ पाकिस्तान, वो ये बता रहे हैं कि फैसलाबाद की जो इंतजामिया है उनके अंदर इतनी तपड़ नहीं है कि किसी मामले के अंदर मेरी बहन का नाम शामिल करें। मैं ये तहकीक कर रहा हूं कि असल में पीछे कौन है। जरा आगे सुने कि वो जो कौन है उसके लिए पैगाम कौन सा जारी हुआ है, सुने। के अंदर हुआ है। इसने बेसिकली हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स थी, हमारी जो एथिकल नॉर्म्स थी, हमारी जो रिलीजियस नॉर्म्स थी, उन तमाम चीजों को डिवैल्यू कर दिया है। और उसकी वजह से अब क्या उसके असरात आएंगे, देखिए कोई भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो प्रेडिक्शन मेरी ये है कि आज आप जिन इज्जतदार लोगों के घरों तक पहुंचे हैं, आई डोंट थिंक कि वो अब इसके बाद शायद अपने आप को रजिस्टर करने की, रोकने की पोजीशन में होंगे। जब उनको टाइम मिला तो मेरा ख्याल है कि वो भी फिर इसको टेट फॉर टाइट ही करेंगे। बात मैं डेफस से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट का खात्मा करने के अंदर आपको एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ ये चीज मंजर आम पर आएगी कि इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर शामिल थी, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर शामिल थी, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर शामिल थी। अब ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रेशर है, मगर ना देखें, ये पाकिस्तान की फौज को भी पता है कि इमरान खान जो है वो एंटी फौज नहीं है। मैं लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। ये जो बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं जिनको बहुत सारी चीजों का इदराक नहीं है, बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो शायद ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इमरान खान के हवाले से इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा है। एक बंदा जो एक मुल्क को मकसद है मुहताजी से निकाल कर तो खुददारी की तरफ लेके जा रहा है, वो बंदा यानी खड़ा होकर इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात करना शुरू हो गया। एंड अगेन आई मीन ही गेट्स द लाइमलाइट वेयरएवर ही गोज़। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम फॉर ऑल दीस कंट्रीज। और इसराइल को सबसे बड़ा खतरा किस चीज के लिए, आप मुझे ये बताइए कि ये जो इसराइल के वजीर के साथ नवाज लंदन के अंदर मियां साहब की फैमिली की मुलाकातें कुछ और भी हुई हैं, मेरे पास उनके एविडेंस, मैं वो भी असल में ब्रेक नहीं करना चाहता क्योंकि उसका इंपैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान के इंटरनल सेक्टेरियन इश्यूज के ऊपर आएगा। मैं उस डिफॉल्ट लाइन को भी छेड़ना नहीं चाह रहा। वो ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन के अंदर इनकी फैमिली की इसराइल के जो करता धरता लोग हैं उनसे बाकायदा मुलाकातें होती रही हैं, जिनका जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहता। जरा आगे सुने। और भी लोगों की नवाज शरीफ के साथ वहां पे मुलाकातें हुई हैं। तो मैं नहीं समझता कि अफवाज पाकिस्तान को इमरान खान से या इमरान खान को अफवाज पाकिस्तान से उस कैपेसिटी के अंदर को मसला है जिसके ऊपर पोर्ट्रे हो रहा है। असल मसला वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है जो एक खुददार, जो एक अनादार, जो एक करप्शन से पाक और जो एक ट्रू पेट्रियोटिक पाकिस्तानी को पाकिस्तान का हेड नहीं देखना चाहते। मेरी दुआ है अल्लाह करे मौलाना फजलुर रहमान। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की कुछ तस्वीर शेयर हुई हैं सोशल मीडिया पर कि जनाब वो गजा पहुंचे हुए हैं, तो उस पर वो कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि असल मामला क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब किसके एजेंट हैं और किस तरह वो वहां पहुंच सकते हैं, जरा सुने। गजा पहुंचे हैं और अगर उनकी पार्टी की तरफ से ये अनाउंस किया गया है तो दैट इज द फर्स्ट ओपन स्टेटमेंट बाय JUI कि दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद इसराइल। गजा के अंदर आप कहा, मैं बीन टू दैट एरिया, मैं इजिप्ट के अंदर, मैं लेबनान के अंदर, मैं इसराइल और लेबनान के बॉर्डर के ऊपर, मैं सीरिया और इसराइल के बॉर्डर के ऊपर, आई हैव विजिटेड दैट प्लेस टाइम्स एंड टाइम्स अगेन। ठीक है, बार-बार गया हूं वहां पर, वो पूरी डायनामिक्स का लोकल का पता है। आप गजा में विदाउट द अप्रूवल ऑफ इसराइली अथॉरिटीज आप मौजूदा हालात में एंटर ही नहीं हो सकते। लेबनान से तो आप इसी साइड से एंटर होंगे, आपके पास ओनली ऑप्शन है इजिप्शियन साइड का। इजिप्शियन साइड से तो वो आपको एंटर नहीं होने देंगे। सो अगर इस कैपेसिटी में मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें पता लग जाएगा कि वो कौन सा मजहबी मुल्ला है जो इस्लाम के नाम के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को देता रहा, धोखा देता रहा, और इसका असल लिंक इसराइल के साथ है। नाज़रीन, इस सारे मामले पर अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।